कभी सोचा एक हीरो जिसके आंखों में अंधेरा है और उसके दिल में उम्मीद की किरण जलती रहती है, जिसने इंसाफ और विजिलेंटी बनने की नाजुक सी लाइन पर चलना सीखा है। आज हम अपने मैन विदाउट फेयर के हर लेयर को अनकवर करेंगे। ये है डेयरडेविल का कैरेक्टर एनालिसिस, जहां इंटेंसिटी, स्ट्रगल और कॉम्प्लेक्स मोरालिटी का ब्लेंड है, जो कि इस कैरेक्टर को यूनिक और इम्पैक्टफुल बनाता है। डेयरडेविल कोई आम सुपर हीरो नहीं है। ये वो सुपर हीरो है जो सिर्फ अपनी एबिलिटीज के लिए नहीं, बल्कि अपने फ्लॉज और उन्हें एम्ब्रेस करने के लिए भी जाना जाता है। स्टैन ली ने इस कैरेक्टर को बनाया था एक मैच्योर और डार्क टेक लेने के लिए, जो कि स्पाइडरमैन के ओरिजिनल एसेंस को कैरी करने के साथ साथ उसे एक अगले लेवल पर भी लेकर जाए। इस कैरेक्टर का हर एक एस्पेक्ट, चाहे उसकी ब्लाइंडनेस हो या उसकी मोरालिटी, ये सभी एक डीप सिंबलिज्म होल्ड करते हैं। तो आज हम डेयरडेविल को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज मैट मुर्डॉक को एक जबरदस्त सुपर हीरो बनाती है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। द मैन विदाउट फियर। अब हम सब जानते हैं कि डेयरडेविल को द मैन विदाउट फियर भी कहा जाता है, पर ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब छिपा है इसके क्रिएशन में। स्टैन ली ने जब देखा था कि स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और उसकी स्टोरी ज्यादा फ्लैशी और हीरोइक होने लगे हैं, तो उन्होंने सोचा था कि उन्हें वापस एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहिए जो स्पाइडी के ओरिजिनल एसेंस को कैरी करे, एक ऐसा स्ट्रगलिंग सुपर हीरो जो लोगों को ज्यादा रिलेटेबल लगे। और तब उन्होंने बनाया डेयरडेविल को। डेयरडेविल को तुम सबसे ज्यादा फ्लॉड सुपर हीरो कह सकते हो, क्योंकि हीरोगिरी करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए होती है, यानी आंखें, वो इस कैरेक्टर के पास है ही नहीं। ये कैरेक्टर आता ही है एक बुनियादी फ्लॉ के साथ, पर ये फ्लॉ इस कैरेक्टर की कमजोरी कभी नहीं बन पाई। डेयरडेविल बस एक आम इंसान है। वो अपने हर फाइट में किसी भी वक्त मर सकता है। एक गलत कदम और डेयरडेविल अगले दिन कोर्ट जाने के लिए जिंदा भी नहीं रहेगा। पर एक मामूली इंसान होना भी डेयरडेविल को कभी नहीं रोक पाया। वो बेबाक तरीके से लोगों के झुंड से भिड़ पड़ता है। अंधे होने के बाद भी वो हथियार लिए हुए गैंगस्टर और माफिया से लड़ता है, और अपनी जान को जोखिम में डालना और फिर उसमें से भी जीतकर वापस आना ही इस कैरेक्टर को डेयरडेविल नाम देता है। और इसीलिए कहलाता है द मैन विदाउट फियर, क्योंकि इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बाद भी इस इंसान में डर नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं कि माउंटेन ड्यू का एड डेयरडेविल से ही करवाना चाहिए। पर क्या तुम सबने कभी सोचा है कि डेयरडेविल एक हीरो होने के बाद भी एक डेविल जैसा सूट क्यों पहनता है? तो आओ अब डेयरडेविल की पर्सनैलिटी को समझते हैं, एक कन्फ्लिक्टेड मोरालिटी। तो हम सब जानते हैं कि डेयरडेविल की मोरालिटी कभी नहीं हिलती, चाहे उसे कुछ भी लालच क्यों ना दे दो। और ऐसा हमने देखा भी है सुपीरियर आयरन मैन स्टोरी लाइन में, जहां टोनी मैट की आईसाइट रिस्टोर कर देता है। टोनी एक प्रपोजल भी रखता है कि ये आईसाइट टेम्पररी है, और अगर मैट इस इवल आयरन मैन का साथ देगा तो वो उसको परमानेंट आईसाइट भी दे सकता है। तो आप सोच कर देखो, एक इंसान जिसने ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी कभी दुनिया ना देखी हो, एक इंसान जो कि बचपन से अंधा हो, उसके लिए आंखें मिल जाना कितनी ज्यादा बड़ी बात होगी। वो कितना कुछ कर सकता था, पर डेयरडेविल की मोरालिटी कभी नहीं डगमगाती। वो होश में आते ही सीधा टोनी से भिड़ जाता है। इनफैक्ट वो अपनी आईसाइट के गिफ्ट को भी ठुकरा देता है। उसके लिए ये सब कोई जरूरी चीजें नहीं थी। मैट जानता है कि कुछ ना कुछ फेवर देने वाले लोगों के असली मकसद क्या होते हैं। वो जानता है कि एक अच्छी दुनिया का ख्वाब दिखाने की आड़ में लोगों के हिडन मोटिव्स क्या होते हैं। डेयरडेविल अपनी पूरी जिंदगी यही देखता आया है, पर बुराई और हैवानियत से लड़ने के लिए डेयरडेविल के अपने कुछ तरीके हैं। तो हम सब जानते हैं कि हर सुपर हीरो का सूट कुछ ना कुछ सिंबलाइज जरूर करता है। जैसे सुपरमैन का केप और उस पर लिखा हुआ एस होप का सिंबल है। बैटमैन का कॉस्ट्यूम उसके डर से भी आगे बढ़ने को समझाता है। वही डेयरडेविल एक हीरो होने के बावजूद भी एक डेविल जैसा सूट पहनता है, क्योंकि ये सूट उसके अंदर के डार्कनेस का रिप्रेजेंटेशन है। देखो, डेयरडेविल का कैरेक्टर और उसकी स्टोरीज सनशाइन टाइप कभी नहीं रही है। वो जानता है कि वो किस तरीके के काम से डील करता है, और बुराई से हर रोज इतना सामना होना वो कहीं ना कहीं इंसानी जहन पर असर डालती है। और इसी जद्दोजहद को डेयरडेविल सीरीज में दिखाया भी गया है। डेयरडेविल का डेविल कॉस्ट्यूम उसके डार्क साइड को सेपरेट रखने में हेल्प करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉस्ट्यूम के अंदर मैट मुर्डॉक ही है, जो एक लॉयर है और ऑप्टिमिस्ट है, पर उसने अपने अंदर के डार्कनेस को कॉस्ट्यूम के तौर पर पहन रखा है, और मास्क के बाहर वो डेयरडेविल है। मैट ने अपने अंदर के डार्कनेस को जिस क्रिएटिव वे में अपनाया है, वो एक्चुअली काबिल तारीफ है। वहीं ये एक और सवाल लेकर आती है, वो है डेयरडेविल की पर्सनैलिटी की डुअलिटी। अब ये हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है। डेयरडेविल बाय प्रोफेशन एक लॉयर है, तो सुबह तो वो कानून का रखवाला है, पर रात होते ही वो खुद ऐसे काम करता है जो कि लीगल नहीं है। तो क्या ये कंट्रडिक्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत डीप मीनिंग छुपी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम सब अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, रेशनली बिहेव करते हैं, पर हम सब भी डेली बेसिस में कई जगहों पर इनजस्टिस होते हुए देखते हैं। हमें गुस्सा भी बहुत आता है, पर हम उसका कभी कुछ नहीं कर पाते।
पाते तो फिर सोचो उस इंसान की क्या हालत होगी जो हर रोज हेल्स किचन में हो रहे क्राइम्स, माफिया बिजनेस और बुराई को देखता होगा। जब हर दिन उसके पास भयानक केसेस आते होंगे तो मैट जानता है कि एक वकील होते हुए सही तरीके से वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकेगा, सबको इंसाफ नहीं दिला पाएगा। इसीलिए वो डेयरडेविल बनता है, क्योंकि कभी कभार कुछ चीजें कानून के परे हैंडल करनी पड़ती है। तो जहां कानून नहीं पहुंच पाता वहां डेयरडेविल पहुंचता है, क्योंकि कभी कभार मामला खुद हाथों में लेना पड़ता है। और इसी वजह से मैट खुद के प्रोफेशनल मोरल्स को तोड़ते हुए डेयरडेविल बनता है, क्योंकि आम जिंदगी में हमें भी नाइंसाफी देखकर गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो गुस्सा धीरे धीरे पाइलअप होता हुआ रेज में बदलता है, और जब वो रेज बाहर नहीं निकल पाती तो हम वायलेंट बन जाते हैं। मैट भी जिस लेवल पर इनजस्टिस देखता है और उससे जो रेज उसके अंदर भरती है उसे अगर वो रिलीज नहीं करेगा तो वो चीज उसे एक विजिलेंटी से कहीं ज्यादा बुरा कुछ बना देगी। और ये नजारा हमने डेयरडेविल सीजन 3 के एंड में भी देखा है। मैट के अंदर पाइलअप हो चुका रेज निकलना जरूरी था, उसने किंगपिन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, पर अगर वो उस वक्त चिल्लाता नहीं तो उसकी मोरालिटी की लाइन क्रॉस होने ही वाली थी। पर इन सबसे ऊपर जो चीज डेयरडेविल को एक ट्रू हीरो बनाती है वो है उसका अव्वल दर्जे का ऑप्टिमिस्ट होना। आप डेयरडेविल को आज तक का सबसे बढ़िया ऑप्टिमिस्ट मान सकते हो, क्योंकि ये कैरेक्टर इंसानी पोटेंशियल और अच्छाई पर इतना ज्यादा बिलीफ रखता है कि इसके आइडियल्स मीनिंगफुल भी नहीं लगते। और सीजन 2 का रूफटॉप आर्गुमेंट इसका प्राइम एग्जांपल है। जब पनिशर डेयरडेविल से सवाल करता है कि तुम इन्हें जिंदा छोड़कर क्या कर लेते हो, वो कल दोबारा उठ खड़े होते हैं, जिस पे डेयरडेविल कहता है कि वो बिलीव करता है कि कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, उनके अंदर, उनके बहुत अंदर कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी अच्छाई की उम्मीद तो होगी ही, पर अगर तुम उन्हें मार ही डालोगे तो वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। हालांकि कुछ मामलों में पनिशर की बातें बहुत सही थी, पर डेयरडेविल को उसका नो किल रूल ही एक्चुअल हीरो बनाता है। उसकी सोच, उसकी बातें कभी कोई सेंस नहीं बनाती, पर जब आप माहौल को बिगर पिक्चर में देखोगे तो हमेशा डेयरडेविल की ही सोच का ज्यादा सेंस बनेगा। डेयरडेविल मानता है कि अगर आपका मकसद अच्छाई करना है तो भी आप कौन सा रास्ता चुनते हो वो देखना जरूरी है, क्योंकि गलत रास्ते से की गई भलाई भी अंत में सब बर्बाद कर जाती है। डेयरडेविल और किंगपिन की यही कॉन्ट्रास्ट पूरे डेयरडेविल सीरीज में चलाई गई है। दोनों हेल्स किचन की भलाई चाहते हैं, दोनों का यही मानना था, पर फर्क दिखता है जब हम अपने एक्शन को चुनते हैं। हमारे रिजल्ट्स मैटर करते हैं नो डाउट, पर उन रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए हम कैसे चॉइसेस बनाते हैं वही हमें सही और गलत में डिफरेंशिएट करता है। इसलिए तो हम डेयरडेविल को हीरो और किंगपिन को विलन कहते हैं। तो दोस्तों, डेयरडेविल एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि हमें दिखाता है कि फ्लॉज और डार्कनेस होने के बावजूद भी इंसानियत और अच्छाई में विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। ये कैरेक्टर एक परफेक्ट ब्लेंड है होप और स्ट्रगल का, एक ऐसा इंसान जो कि हर रोज अंधेरे से लड़ता है पर अपने आइडियल्स कभी नहीं छोड़ता। डेयरडेविल हमें सिखाता है कि एक अच्छा हीरो बनने के लिए सुपर पावर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छी सोच और एक स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास होना जरूरी है। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट से बताएं कि आपको डेयरडेविल का कौन सा एस्पेक्ट सबसे इंस्पायरिंग लगता है। अगली बार किसी और कैरेक्टर के लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।